पर जो होता है वो बड़ा नंबर को कभी डिवाइड कंप्लीटली नहीं करता है। देखिए आज का वीडियो के बाद आप भी जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एकदम बुलेट की स्पीड से सॉल्व करेंगे, लाइटनिंग की स्पीड में सॉल्व करेंगे। बस ये है कि आखिरी तक वीडियो देखिएगा, सब कुछ नोट डाउन कीजिएगा, सब कुछ ट्रिक्स में बताऊंगा किस तरह सॉल्व करना है, किस तरह बिलो एवरेज से टॉपर बनना है। फिर डिविजिबिलिटी बाय 8 क्या होता है? फुल 8 बोलता है अगर मेरा लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो मैं कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8 से होगा। जैसे 4 में क्या बोला है, लास्ट 2 डिजिट। 8 बोलता है कि मैं तो आपसे बड़ा हूं तो मुझे ज्यादा नंबर दीजिए। बोला कि ठीक है आप 3 नंबर से लीजिए, 3 नंबर लास्ट का अगर 8 से डिविजिबल है इसका मतलब है वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ये वो नंबर है, आपको चेक करना है। तो क्या बोल रहे हैं, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। तो लास्ट 3 डिजिट मतलब 344। 344 को अगर डिवाइड करके देख लीजिए 8 से हो रहा है कि नहीं डिविजिबल, तो मैं बोल दूंगा पूरा कंप्लीटली हो रहा है। तो मैंने देखा 3 से डिविजिबल हो रहा है, सो दिस इज डिविजिबल बाय 8। तो मैं लिख दूंगा क्या, एज द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 देयरफॉर 5344 इज कंप्लीट डिविजिबल बाय 8। क्वेश्चन है 714 125 का 8 से होता है? नहीं सर, बिना डिवाइड करें मैं बता दूंगा 125 8 के टेबल्स में नहीं आता। देयरफॉर 7125 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। सिंपल। 9 इज सिमिलर टू रूल नंबर 3। मतलब क्या बोल रहा है, 3 में क्या बोल रहा है, सबको ऐड करना है। सबको अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो अगर वो नंबर जो बन रहा है वो डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल है। सेम थिंग 9 भी बोलता है। सर ऐसा क्यों होता है? बिकॉज 9 इज मेड अप ऑफ प्योरली 3 and 3, मतलब 3 जो है वही 9 है। Add all the digits. If the total is divisible by 9 means the number is divisible by 9. आपका फर्स्ट क्वेश्चन 729 ऐड करने के बाद 18 आ रहा, सो 18 is divisible by 9। हाँ सर 18 डिविजिबल होता है 9 से, सो 729 is also divisible by 9। ये 9 एक स्ट्रिक्ट टीचर के जैसे काम करता है, टोटल अटेंडेंस चेक करता है, टोटल अटेंडेंस चेक करता है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 10। इजीएस्ट रूल इन द वर्ल्ड, द नंबर एंड्स विद 0, याद रखिए, देन इट इज डिविजिबल बाय 10 होता है। आपका एग्जांपल देखिए 50 है, 128 900 जो है, हर एक नंबर में 0 है, हर एक नंबर में 0 मींस इट इज डिविजिबल बाय 10। डिविजिबल बाय 10, डिविजिबल बाय 10 होता है। समझ में आ रहा है? नाउ कम्स द कूलेस्ट ट्रिक, डिविजिबिलिटी बाय 11। अगर डिफरेंस डिविजिबल बाय 11 होगा देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 11 होगा। तो एक नंबर तभी डिविजिबल होगा अगर मैं सम ऑफ द ऑल द नंबर्स इन द इवन प्लेसेस एंड सम ऑफ ऑल द नंबर इन द ऑड प्लेसेस, अगर उसको सब्ट्रैक्ट करता हूं जो नंबर मिलेगा अगर वो डिविजिबल है। बहुत बड़ा लग रहा है, छोटा कर देता हूं। डिफरेंस आपका डिविजिबल होगा 11 से तो आंसर भी डिविजिबल होगा 11 से। इफ डिफरेंस इज डिविजिबल सो एवरीथिंग दैट कंप्लीट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल। अब ये डिफरेंस किसका बनेगा, 2 नंबर्स का बनेगा। वो 2 नंबर किसका बनता है, मैं इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग आई विल गिव यू एन एग्जांपल। एग्जांपल बेटर समझ में आता है, तो चलिए देख लेते हैं। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट है, ये आपका सेकंड नंबर, ये आपका थर्ड नंबर, ये आपका फोर्थ नंबर, ये आपका फिफ्थ नंबर। क्या बोल रहा है, सम ऑफ ऑल द इवन नंबर्स, इवन प्लेसेस ऑफ द नंबर्स। मतलब कौन कौन है आपके इवन? सर 2 है, 4 है और नहीं सर कुछ है। सम ऑफ द डिजिट इन इवन प्लेसेस दैट इज 1 हो रहा है, ठीक है। अब ऑड प्लेस में कौन सा है, 1 है, 3 है और 5 है। ये सबको ऐड करना पड़ेगा मुझे, इसमें नंबर्स जो है, ठीक है। जैसे 1 में 9 है, 3 में 8 है, 5 में 6, इसको ऐड करना है। ये सम ऑफ द डिजिट ऑड प्लेस हो गया 23, जबकि इवन प्लेसेस का 1 आ गया। तो ये दोनों का डिफरेंस निकालना है, ये दोनों का डिफरेंस निकालना है मुझे। डिफरेंस निकाला मुझे 22 है और मुझे पता है 11 2 या 22 होता है। मतलब द डिफरेंस इज डिविजिबल बाय द 11, सो द कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 11 होता है। अब समझिए एक एग्जांपल, यहाँ पे 3 ही नंबर है, छोटा नंबर है लेकिन हमें चेक करना है। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 करके। हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया, ये आपका थर्ड नंबर हो गया। पीछे से नंबरिंग कीजिएगा, ठीक है। तो मेरा ऑड नंबर्स को ऐड करना है और इवन नंबर्स को ऐड करते हुए माइनस करना है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम क्या करूँगा, मुझे तो पता है। तो यहाँ हो गया 1 + 1, ठीक है। ये हो गया आपका ऑड नंबर्स वाला हो गया, ये हो गया इवन नंबर्स हो गया। तो कितना हो गया आपका? सर मेरा 0 है, मतलब दिस इज डिविजिबल बाय 11 होगा। देखिए अगर 0 भी आ रहा है तो डिविजिबल होगा। 1331, इसको भी ऐसे ही करना है। पहले नंबरिंग कर लेते हैं, नंबर्स ऊपर लिखा, सब नीचे इवन नंबर्स, तो इजी हो जाएगा मुझे, ठीक है। तो ये दोनों ऐड कर लीजिएगा, 1 + 3 हो गया और इधर कितना हो गया सर, 1 + 3, यहाँ पे भी 3 हो गया। तो सर 4 - 4 हो गया, सर 0 होगा। सर आपने बोला था अगर 0 होगा तो डिविजिबल होगा, तो दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय
11। देखिए कितना बड़ा नंबर, कितना इजीली हो जा रहा है। तो याद रखिए बहुत काम में आएगा, फैक्टर्स निकालने में काम आएगा, मल्टीपल्स निकालने में काम आएगा। मैं 11 लाइक्स बैलेंस से। अब है हमारा रैपिड फायर राउंड। अब ये सब क्वेश्चन को आपको आंसर देना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आंसर दीजिए वन बाय वन। आपको यस या नो लिखना है डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हुए। तो चलिए टाइमर भी स्टार्ट हो गया है ना, क्लॉक स्टार्ट हो गया। चलिए सॉल्व कीजिए और कमेंट कीजिए नीचे में। 1 का यस हुआ, 2 का नो हुआ, जो भी कमेंट कीजिए। देखते हैं कितने बच्चे लोग कमेंट करते हैं। मैं चाहता हूं हर एक बच्चा कमेंट करे ताकि समझ में आएगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। क्योंकि ये ज़्यादा 5 से 6 सेकंड लगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। सब रूल्स भी लिखा है बगल में। सबसे पहला 2 से डिविजिबल मतलब, हाँ सर 6 नंबर है, सो यस डिविजिबल। ठीक है। 9 से कब होगा सर? 9 + 9 + 9 कितना होता है सर? 27 सर, होगा डिविजिबल 9 से। 720 10 से लास्ट में 0 है सर, यस डिविजिबल है। नेक्स्ट 5 लास्ट में 5 है, यस डिविजिबल है। नेक्स्ट 4 से लास्ट में 24 है, 6 4 से 24, यस डिविजिबल है। कितना टाइम लगा? 6 से 7 सेकंड। उतना ही टाइम लगना चाहिए आप लोगों को भी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखना है, रटना बिल्कुल नहीं काम है हमारा। रैपिड फायर राउंड जहां पे बच्चे ने भर भर के आंसर दिया और मुझे समझ में आया कि आंसर सही हो रहा है, बच्चे को समझ में आ रहा है। हमने देखा कैसे डिविजिबिलिटी रूल कैसे काम करता है और किस तरह हमें वर्क करना है बाय रैपिड राउंड वी हैव डिड। ठीक है। अब बच्चा को डिविजिबिलिटी रूल नहीं आता है तो टेंशन लेने लगता है, स्ट्रेस होता है, कंफ्यूज होता है, क्योंकि डिवाइड करना इतना बड़ा नंबर इतना बड़ा नंबर दे दिया, अब 9 बोल रहे पर कैसे होगा सर? सो ही लुक स्ट्रेस्ड। सर करते करते सर कॉपी खत्म हो गई सर, आंसर नहीं आ रहा है। एंड अगर आपको शॉर्टकट पता है जो मैंने सिखाया आपको, वो फिर बोलता है आई एम एट स्पीड, मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये डिफरेंस एक बच्चा जो कॉन्सेप्ट नहीं आता पूरा समझ करता और एक बच्चा जो कॉन्सेप्ट के साथ शॉर्टकट से अप्लाई करता है। बिलो एवरेज स्टूडेंट बनना है या फिर टॉपर बनना है। चैंपियंस, आज हमने सीखा डिविजिबिलिटी रूल इन द इजीएस्ट मेथड इट कैन बी। नंबर को देख के डरने का नहीं, प्रैक्टिस करना है और मैथ्स को गेम की तरह एंजॉय करना है। कमेंट कीजिएगा कौन सा डिविजिबिलिटी रूल आपको पसंद आया। वीडियो आपका अच्छा लगा और हेल्प किया है आपको, कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स में। मत सब्सक्राइब कीजिएगा अगर जिसने नहीं किया, ताकि आपको डेली वो वीडियोस पहुंचते रहे जिसको आपको जरूरत है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं, रटते नहीं। रोल मॉडल समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, पैटर्न को समझते हैं, क्रैक करते हैं, रटते बिल्कुल नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नंबर को भी इजीली बिना टोटल डिवाइड करिए चेक करके सॉल्व कर सकते हो। अब असली फन खत्म नहीं हुआ है। अगर कोई अभी बोले ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं है, कैलकुलेटर नहीं निकालना है और स्टाइल में आंसर देना है। फर्स्ट रिमेंबर दिस, मैथ्स मुश्किल नहीं होता है, प्रैक्टिस कम होता है। रोज प्रैक्टिस